नमस्कार, मैं सुयश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रीतमपुरा में। पूरे देश में गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि अब यह ट्विटर पर एक ट्रेंड बन चुका है कि किस तरीके से इस देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित ही कराना है, उनको बनाना है। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी तरीके से तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 700 से भी अधिक जिलों से यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं और इन सबकी एक स्वर में ये भावना है कि इस देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। हमारे साथ गुरुजन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर में ये क्या है, क्यों है और अब इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। क्योंकि आज़ादी के बाद से लगातार हर तरीके से हर क्षण छोटे बड़े आंदोलन देखने को मिले, लेकिन उन सभी आंदोलनों से ये आंदोलन, ये मांग अलग क्यों है, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जय गौ माता, जय गोपाल। ये बताइएगा, क्योंकि लंबे समय से गौ सम्मान अभियान की बात चल रही थी, देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए और पहली बार ऐसा तो है नहीं, आज़ादी के बाद से कई बार ऐसे छोटे बड़े आंदोलन देखने को मिले, लेकिन ये गौ सम्मान आह्वान अभियान अभी जो है ये अलग क्यों? देखिए, वैसे तो किसी से अलग नहीं है। एक पौधा जब होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है तो शाखाएं बढ़ती और वटवृक्ष बन जाता है। पूर्वाचार्यों ने जो प्रयास किए, वो जो बीजारोपण किया, वही धीरे धीरे विस्तार लेते हुए अब गौ सम्मान आह्वान अभियान के रूप में पुष्पित हो गया है। बस फल लगने की देरी है और अलग कुछ नहीं है। जो सैकड़ों वर्षों से भारत के सनातन जनमानस के मन में जो एक भाव है कि जब हम गाय माता को माँ कहते हैं, जिस गाय माता के विग्रह में 33 कोटि देवताओं का निवास है, ऐसी गाय माता की भारत की पवित्र भूमि पर हत्या क्यों? स्वतंत्रता के 78 वर्ष निकल जाने के बाद भी जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो चुका है, हम अपने मतों से सरकार को बनाते हैं, जब सवा अरब सनातनी जब मतदान करके और सत्ता तैयार करते हैं, तो अभी तक भारत में गोवध जारी क्यों है? गौ माता को सम्मान अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है? और आज भी गाय माताएं सड़कों पर दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है? पॉलीथीन खाने को क्यों मजबूर है? यह एक बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न के समाधान के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान उठ करके खड़ा हुआ है। लेकिन महाराज जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है ना, क्योंकि देखिए देश में अभी हिंदूवादी सरकार है, लोग कहते हैं हिंदुओं की भला करने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये देखने को मिलता है कि गाय सड़कों पर घूम रही हैं या फिर प्लास्टिक खा रही हैं, या फिर हम ऐसा मान लें कि जब करपात्री महाराज थे तो उन्होंने भी एक आह्वान किया कि उस समय गौ को राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी सरकारों ने इसको क्यों नहीं इतनी तेजी से लागू करने का प्रयास किया? देखिए, आप मानते हैं, लोग मानते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों की सरकार है, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है, यानी कि सरकार का अपना कोई धर्म होता ही नहीं है। धर्म तो हमारा है और जो वोट देने वाला है उसको अपना धर्म समझ करके अपनी मजबूती से बात रखनी पड़ेगी। बाकी ये चीज़ तय है कि जब तक हम मजबूती से नहीं मांगेंगे, पहले सब इस भ्रम में थे कि ये सरकार मुसलमानों की, ये सरकार हिंदुओं की, लेकिन अब तो एकदम स्पष्ट हो गया 78 साल निकलने के बाद भी काम नहीं होना कि अब तो मांग से ही बात बनेगी, कोई सरकार किसी की नहीं होती है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप इसको लेकर के चले आ रहे हैं, अब तक मालूम चला है कि 40 करोड़ से भी अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो हस्ताक्षर करना, आप प्रतिनिधियों से मिलना, डीएम से मिलना, उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपना, लगता है कि क्या शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकार सुनेगी? देखिए, 40 करोड़ हस्ताक्षर हमारा लक्ष्य है, उसमें से 20 करोड़ हस्ताक्षर हम 2 चरणों में दे चुके हैं। बचे हुए 20 करोड़ हम तीसरे चरण में देंगे और तीसरे चरण में हर एक ग्राम पंचायत से निकल करके और 17 दिसंबर को राज्य की राजधानी पर लाखों लोग पहुंचेंगे और तीसरे चरण का प्रार्थना पत्र देंगे। और वैसे 2 चरण में प्रार्थना पत्र देने के बाद कई राज्यों में सुगबुगाहट होनी शुरू हुई है। कई राज्यों के प्रतिनिधियों के संदेश आए कि हम बहुत जल्दी ही इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे, इसमें तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। ये चीज़ स्पष्ट हो रही है
तो हमें विश्वास है कि अब की बार काम होगा। और ये भी तय है कि जब तक काम नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, काम करवा के ही दम लेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि हम प्राणों की आहुति तक देने को तैयार हैं इस बार, लेकिन गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप देखिए इस तरफ, अगर मैं कैमरामैन से कहूँ तो दिखाइए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तकरीबन 700 से भी अधिक जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो साध्वी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो साधु सन्यासी संत हैं जिन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले अपना घर छोड़ा, इस बात को लेकर के छोड़ा कि धर्म जिंदा रहेगा, धर्म जीवित रहेगा और सनातन हमेशा मजबूत बना रहेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में हमारे साथ और भी हैं, हमारे साथ गुरुजन हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। महाराज जी, एक बहुत बड़ा सवाल, ये नई मांग तो है नहीं, सैकड़ों सालों से चली आ रही है, लेकिन जो हमारे चारों पीठ के पीठाधीश्वर हैं यानी शंकराचार्य हैं, उनमें से भी वे सभी कहते हैं कि इस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। और इस देश में बड़े बड़े लोग जाकर के उनके सामने नतमस्तक हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, फिर भी वे नहीं करते। जय गौ माता, जय गोपाल। निश्चित ही ये दुर्भाग्य है इस भारत का और भारत के वासियों का। हम तो भारत के वासियों का नहीं कहेंगे, गाय का दुर्भाग्य कहेंगे कि जहाँ 120 करोड़ पुत्र जो गौ माता को माँ मानते हैं, ऐसे नपुंसकों की वो माँ है। अगर यही अन्य किसी की होती तो हमको लगता है कि अब तक कोई उसका बाल बांका ना करता। लेकिन दुर्भाग्य है ये, क्योंकि सनातनियों का दुर्भाग्य है कि वो गौ माता को माँ दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मरने के बाद बैतरणी पार करने के लिए उसकी पूछ भी चाहिए। लेकिन गाय आज खुद कचरे के ढेर पर है। हर स्थिति में ये दुर्भाग्य, हम ये सबसे बड़े हत्यारे प्रत्येक जो गौ को माता कहते हैं उनका दुर्भाग्य, वो कारण है सबसे पहले तो। दूसरा, क्योंकि आचार्यों का हमारे सनातन परंपरा में गावा विश्वस्य मातरः के रूप में कहा है। और एवं जब तक गाय का पंचगव्य और पंचघृत पंचामृत जब तक किसी भी अनुष्ठान में उपयोग, जब तक कोई भी अनुष्ठान उसके बिना उपयोगी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सनातनियों को उनका घी दूध छाछ चाहिए। लेकिन गाय जब स्थिति दुर्गति की स्थिति और में है, भूखी है, प्यासी है, तो ये सनातनी ही सबसे कमज़ोर हैं, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। सबसे बड़ी कमी हम सबकी है। हम लोग शायद चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टा करते रहेंगे, लेकिन हमारी चेष्टा में कमी हो सकती है। हम अपनी ही गलती मानते हैं कि हमारे सनातनियों की सबसे बड़ी कमी है। समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई इस देश की जनता की। अब हम तो चेष्टा कर रहे हैं, आपके सामने है। गौ सम्मान आह्वान अभियान में लगा एक एक व्यक्ति, उसका जीवन गाय है, उसका प्राण गाय है, उसकी श्वास गाय है, उनका जीना मरना सब कुछ केवल गाय है। गाय के लिए ही जी रहे हैं, गाय के लिए ही मरना है, यहाँ तक की स्थिति है। चेष्टा की जा रही है, लेकिन हमारे जैसे अन्य लोगों की कमी है। अच्छा महाराज जी, इतना बड़ा अभियान चल रहा है देश में, लाखों लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, लेकिन जो क्या हमारे देश में जो चारों शंकराचार्य हैं हमारे देश में, क्या उनका समर्थन भी आपको मिल रहा है? किसी एक व्यक्ति से बनाए नहीं बोल रहे, सभी लोगों को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं जहां तक बात करता हूं, जब तक कानूनी जो मांग की गई है भारत में, विधिवत तरीके से जो गौ सम्मान आह्वान अभियान ने मांग किया है, उन्हीं तरीकों से गौ माता संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकती है। जैसे बद्रीनाथ में या अन्य तीर्थों में, अन्य जगहों पे जब कुंभ, ये भूकंप आदि आता है तो उसको आपदा मानी जाती है, ऐसे गौ माता को सरकार को आपदा मानना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये व्यवस्था बन पाएगी। चारों शंकराचार्यों का समर्थन मिल रहा है कि कौन ऐसा सनातनी होगा जो गौ माता के लिए समर्थन नहीं देगा? और फिर किसी पर प्रश्न कैसे उठ सकता है कि ये नहीं देंगे? गौ माता हैं तो उनका सभी एक गौ माता में, हाँ, अलग अलग अभियान, अलग अलग मांग उठ सकती है, लेकिन गौ माता के लिए हम सबके साथ सहमत हैं और सभी को गौ माता के साथ सहमत होना चाहिए। क्या चाहेंगे इस देश में संविधान के अंदर भी क्या कुछ आप लोग बदलाव चाहते हैं कि इस देश में आने वाले समय में पशु हत्या पर रोक लगे और साथ ही साथ जो है कि गाय को राष्ट्रीय माता के रूप में देखा जाए? हाँ, क्यों नहीं। जो भारत देश है सनातन संस्कृति का देश है, इसके अंदर गौ का रक्षा और सबकी जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा सुरक्षा तो होनी चाहिए। और गौ माता प्रधान है हमारे देश की। गैया बचेगी तो सब कुछ बच जाए, गैया नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचे। इसीलिए ये जितना भी दिल्ली में जो कार्यक्रम चल रहा है, जितने भी गौ भक्त आए हैं, जितने भी संत हैं, सबकी एक ही पुकार है कि हमारी गौ माता को सम्मान मिले और जो भारत में आज गौ माता कट रही है वो कटना बंद हो जाए। यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। बिल्कुल, तो आप देखिए किस तरीके से लोग भजन में इस समय लीन हैं और बहुत ढेर सारे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि दिखाइए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए
लोगों का यहाँ पर हुजूम बता रहा है, उनका उत्साह बता रहा है कि किस तरीके से वे इस बार डट चुके हैं कि उनको देश में गाय को राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित कराना ही है। हमारे साथ साध्वी जी भी हैं। साध्वी जी एक महत्वपूर्ण सवाल, आप लोगों ने आज से सैकड़ों साल पहले घर छोड़ा, द्वार छोड़ा सनातन की रक्षा के लिए, लेकिन जब आज आप देखते हैं कि गाय माता सड़कों पर छोड़ दी जाती हैं, जो गौ माता दूध नहीं दे पाती हैं उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, तब आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में गाय माता की विशेष महिमा है, माँ का स्थान प्राप्त है। और गाय माता केवल दूध का साधन नहीं है, हम सबको ये समझना चाहिए कि गाय माता का हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार वृद्ध होने के बाद भी हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार वृद्ध होने के बाद भी गाय माता हमारे आराधना का विषय है। इसीलिए उनको इस प्रकार बाहर निकालना निश्चित ये दुखद विषय है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो लोग आज के दिन में देखने को मिलता है कि गाय को बाहर निकाल देते हैं, दूध नहीं दे रही हैं, उनसे फायदा नहीं हो रहा है, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? देखिए, गौ माता दूध का साधन नहीं है, गौ माता तो दवा भी देती है और हमें दुआ भी देती है। गौ माता के गव्य से हमारी अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। और गौ माता दूध दे या नहीं दे, लेकिन गौ माता जिस दिन हमारे घर में अपने प्राणों को त्यागेगी तो आशीर्वाद दे करके जाएगी। जिसने जीवन भर गौ माता की सेवा की, गौ माता आशीर्वाद देगी कि बेटा वैतरणी के किनारे में आऊँगी और मेरी पूंछ पकड़ के तू भव पार होगा। और दूसरा आशीर्वाद देगी कि जिस प्रकार से तूने मेरी सेवा की, उसी प्रकार से तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। तो दूध नहीं, गौ माता तो आशीर्वाद के लिए है। और गौ माता का दूध तो अमृत के समान है, वो थोड़ा भी मिले तो भी अमृत तुल्य होता है। तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर भजन कर रहे हैं। मैं कहूँगा देखिए उनको भी दिखाएं किस तरीके से है। बंसी बजाता सावरिया, गैया चलाता सावरिया, वो आए साँझ सवेरा, वो जहाँ डाल डाल कर वो बच्चों तुम्हें दिखाए, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आपके पास किसके पास है पत्रिका? किसके पास है? गौ माता की पत्रिका है? नहीं, हाथ तो है। किसके पास हाथ? हाथ दिया ऐसा बैठे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि क्या वो सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। और सबसे पहली बात तो ये बताइए कि क्यों आए हैं आप?
मेरा नाम सुनील है, मैं झारखंड खूंटी से आया हूँ और गौ मेरी माता है। और किसी ने बुलाया या खुद ही आए? मैं खुद आया हूँ, गौ माता ने मुझे बुलाया है और गौ माता की रक्षा के लिए आया हूँ। मेरी गौ माता, जब मैं आँख खोलता हूँ प्रतिदिन 1 लाख गौ माता को कसाई लोग बहुत बेदर्दी से काट डालते हैं, वो देख के मेरा आत्मा रोता है। मैं गौ माता का हत्या पूरे भारतवर्ष में बंद कराना चाहता हूं और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहता हूं। मैं सुरेश चौहान जी से आह्वान करता हूं, वो एडिटर है, वो हमारे हिंदू समाज के लिए सदैव लगे रहते हैं। मैं सुनील साहू उनसे आग्रह करता हूं कि इस काम को अपने हाथों में लें और जब तक गौ हत्या बंद न हो तब तक हर दिन इस काम को अपना चैनल दिखलाएं, अपना बिंदास बोल में दिखलाएं। मैं उनका समर्थक हूं और बिंदास बोल में मैं देखना चाहता हूं। गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग खूंटी से एक नहीं हजारों की संख्या में आएंगे और जब तक गौ माता की हत्या बंद नहीं होगा तब तक हम लगातार लगे रहेंगे। गौ माता हमारी माता है, राष्ट्र माता है और राष्ट्र माता की रक्षा के लिए हम सदैव लगे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, लेकिन हम आम जनता से भी ये जानेंगे कि जब गाय काटने वालों से लोग चंदा लेते हैं तो उस बारे में वे क्या समझते हैं, ये बताइएगा। जैसा कि लोगों का कहना है यहाँ पे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना है, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस देश में उन्हीं से चंदा लेती है जो गाय काटते हैं, ऐसी कंपनियों से। क्या कहिएगा? ये सब जो चंदा लेते हैं ये सब बंद कराया जाए और गौ माता राष्ट्र माता घोषित कराई जाए और हम सब इसके लिए अपनी जी जान से तैयार हैं। अपने आप को मार देंगे लेकिन गौ माता को बचा के रहेंगे, रक्षा करके रहेंगे, हर कीमत पर रक्षा करेंगे, गौ माता की हर जगह करेंगे। जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे, इसके बाद भी बच्चे लड़ेंगे। ये बताइएगा कि गौ रक्षा के नाम पर हिंसा आप सही समझते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि कानून का सहारा लेना चाहिए, या फिर जो गाय काटते हैं, देखिए 2 चीजें हैं, जो गाय काट रहे हैं आप उनके पास नहीं जा करके जो गाय तस्करी करते हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है, तो तस्करों पर हमला करना सही है या फिर जो गाय काटते हैं उनके ऊपर, या फिर जो चंदा इस देश को सरकार को देते हैं मोटी मोटी रकम उनके ऊपर? देखो हम तो गौ भक्त हैं, अगर हमारे लिए तो जो चंदा लेता है वो भी सबसे बड़ा, जो काट रहा उससे भी बड़ा गुनहगार है। आप विरोध करते हैं इस बात? बिल्कुल विरोध करते हैं और वो गौ तस्करों के लिए हमारे आए दिन गौ भक्त हमारे, आप देखते होंगे कभी किसी हादसे में मारे जा रहे हैं, कभी कहीं मारे जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रण ले रखा है, इसमें चाहे हमारा ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो चंदा लेता है या गौ माता के साथ ऐसा करता है तो गौ भक्त बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ अग्र पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में आज इस गौ सम्मान आवाहन अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ चुकी है और जितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये भी जानेंगे कि क्यों आज पूरे राज्यों से, अलग अलग देश के राज्यों से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, गौ सम्मान आवाहन अभियान, ये नाम नया है लेकिन गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए आज़ादी के बाद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो आंदोलन जो पहले हुए और जो अभी आप गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, वो दोनों में अंतर क्या? ये केवल देश की स्वतंत्रता के बाद से नहीं, मुग़ल काल से ही गौ माता को सनातन धर्म में जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है उस पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न होता रहा है। मुग़ल काल में भी क्रांति का जो मूल था, क्रांति के मूल में जो भावना थी गोवंश संरक्षण संवर्धन की थी। अंग्रेजी शासन में भी जो भारतवर्ष की क्रांति का मूल था वो भी गोरक्षा की ही भावना थी। और देश के स्वतंत्र होने के बाद से 1966 के गोरक्षा आंदोलन तक वो गोरक्षा की भावना से ही राष्ट्र के सभी प्रमुख संतों ने ये कार्य किया। अब 1966 के बाद क्रियात्मक रूप से संत भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में अपने तनमन प्राण की संपूर्ण शक्ति का गोवंश की सेवा में, गोवंश की रक्षा में विनियोग करते हुए कार्य तो कर ही रहे हैं, किंतु अब इस गौ सम्मान आह्वान अभियान की आवश्यकता इसलिए भी है कि देश
अपने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को भी मना चुका है। इसके बाद भी भारतवर्ष की धरती गाय के रक्त से रंजित हो रही है। इसलिए धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा से गोवध का कलंक सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो, इसकी अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। अब एक दिन भी गोवंश की हत्या, गोवंश का तिरस्कार, गोवंश की उपेक्षा भारत राष्ट्र सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार की जो जन भावना है उसे जागृत करने के लिए और भारतवर्ष को गोवध के कलंक से विमुक्त कराने के लिए भगवान के संकल्प से, गोमाता की प्रेरणा से संतों ने गोमाता को और नंदी भगवान को आगे रख कर के इस महान अभियान का शुभारंभ किया है। इसके 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं। आगे तीसरा चौथा चरण भी समय आने पर समायोजित होगा। और जैसी जन भावना इस आंदोलन के पीछे कार्य कर रही है, जो समर्थन मिल रहा है, जो गाय के प्रति श्रद्धा विश्वास लोगों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित ही भारतवर्ष गोवध के कलंक से विमुक्त होगा और गो सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में सफल होगा। इसी के माध्यम से देश आत्मनिर्भर भी होगा और विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित भी होगा। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी सवाल ये है कि गौ माता को आज हम देखते हैं कि जो गौ माता दूध नहीं दे पाती हैं उनको लोग रास्ते पर छोड़ देते हैं, वे प्लास्टिक खाने को, कूड़ा कचरा खाने पर मजबूर हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, अगर हम उत्तर भारत की बात करें या मतलब नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें, माफ़ कीजिएगा, तो उन जगहों पर देखते हैं कि गौ सेवन हो रहा है। कई जगहों पर गाय कट रही हैं, कई जगहों पर सरकारें ये कहती हैं, जो हिंदुत्व का नारा लगाती हैं, वे लोग भी कहते हैं कि भाई जय श्री राम कहेंगे, लेकिन उसके बाद कहते हैं 10 साल के ऊपर की गाय को कट जाना चाहिए या 14 साल के ऊपर की गाय को काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? इस प्रकार की जो बातें कही जा रही हैं कि 10 साल के ऊपर या 14 साल के ऊपर, इसको हमने गो सम्मान आह्वान अभियान में सम्मिलित किया है और छोटे बछड़ा बछिया से लेके युवान अथवा वृद्ध गोवंश में कोई भी किसी भी प्रकार का गोवंश काटा न जाए, क्योंकि गोवंश कभी भी अनुपयोगी नहीं होता। संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध करने वाली गाय है। इसलिए हमें गाय के धार्मिक महत्व के साथ गाय इस पर्यावरण को कैसे विशुद्ध कर सकती है, इस भूमि में व्याप्त विष का समन कैसे कर सकती है, तो शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, व्यवसाय, इन सब में गाय को स्थापित करके ही और गोवंश की रक्षा की जा सकती है। और ये सारी भावना गो सम्मान आह्वान अभियान लेकर के चल रहा है। बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारे साथ राजेंद्र दास जी महाराज जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि क्या गौ का महत्व है और किस तरीके से गौ सम्मान आवाहन अभियान बाकी सभी अभियानों से अलग है, बाकी सभी आंदोलनों से अलग है। हालांकि अंततोगत्वा सबकी यही मांग है कि इस देश में गाय को राष्ट्रीय माता के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन जो अंत में लोगों को लेकर के जाना है वह तस्वीर आपको पीछे दिख रही होगी। लोगों को एक साथ जोड़ते जाना है, हस्ताक्षर कराने हैं और एक साथ जोड़ करके सरकार के सामने ये मांग रखनी है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब इस देश में गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।